बीएससी पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे थे फिनॉल्स की। फिनॉल्स में हमने बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, उसमें डाउ प्रक्रम, रास्टिंग प्रक्रम, सल्फोनेट से, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन से नंबर की अभिक्रिया 6 होगी शायद, पता नहीं, आप देख लेना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराने पर पहले सबसे पहले हम अभिक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ऑक्सीजन के साथ प्लस O2 OMGPR। नेक्स्ट इसका कराएंगे जल अपघटन। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब सैलिसिलिक अम्ल। जैसे हमने क्या लिया है, सैलिसिलिक अम्ल। ये हमने लिया सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या करना है, देखो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये क्या करेगा, यहां से CO2 निकाल देगा और क्या बन जाएगा इससे, फिनॉल। ये है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है बेंजीन के ऑक्सीकरण से, फ्रॉम बेंजीन। नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का ऑक्सीकरण अगर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ उच्च ताप पर कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से। पहली हमने पढ़ी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, दूसरी है डी कार्बोक्सिलेशन। उसमें हमने सैलिसिलिक एसिड की, सैलिसिलिक एसिड का क्या कराया था, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CO2 निकल जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, हमें फिनॉल प्राप्त होता है। डायरेक्ट अभिक्रियाएं एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया थी फ्रॉम बेंजीन से। बेंजीन का ऑक्सीकरण वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अब अभिक्रिया है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, देखो क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाना है तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अगर बात करें क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ रूम टेम्परेचर पर
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता है। NSR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। क्लोरोबेंजीन रूम टेम्परेचर पर या जनरल कंडीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस नहीं देता है। लेकिन अगर बात करें RCl की, क्योंकि क्यों नहीं देता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण। ये रेजोनेंस क्या हो जाता है इसमें? अनुनाद के कारण ये स्थायी होता है, इसीलिए ये नॉर्मल कंडीशंस पर या जनरल कंडीशंस पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। लेकिन अगर बात करें RCl की, तो RCl नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ROH बना देता है, क्लोरोएल्केन है ये। और अगर बात करें PHCl से हमें बनाना है PHOH, तो कंडीशंस तो हमें लगानी पड़ेंगी। तो इसमें कंडीशंस होती हैं उच्च ताप एक्वस NaOH उच्च ताप 300 डिग्री तापमान पर अभिक्रिया करके फिनॉल बनाता है। क्यों होता है ऐसा? देखो, अगर हम बात करें, यह क्लोरोबेंजीन, इसमें ऊपर लिख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस का क्रम। इन अभिकर्मकों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का क्रम। ठीक है, अगर ये है ये है। अगर बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, तो सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रतिक्रियाशील कौन सा क्लोरोबेंजीन होगा? बात करें, देखो ये होता है सबसे अधिक 2,4,6 टाई नाइट्रो हेलोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्यों होता है? देखो, NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? -I और -M। NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? -I और -M। -I और -M है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो तुरंत OH- नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण कर लेता है। वापिस से सुनो, देखो हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का क्रम। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करता है? जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, क्योंकि नाभिक स्नेही खुद के पास क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है, तो वो वहां आक्रमण करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हमें कहाँ निकालनी है? इप्सो पोजीशन पर, मतलब Cl को हटाना है और OH को जोड़ना है। अगर बात करें यहाँ पर OH- जुड़ेगा तो Cl- की फॉर्म में जाएगा और प्लस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और देखो NO2 का कौन सा इफेक्ट है? -I और -M। -I और -M दोनों प्रभाव क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहाँ एक ही खींचने वाला समूह है, यहाँ 2 खींचने वाले समूह है, और यहाँ पर 1 2 3 खींचने वाले समूह है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ ज्यादा होगी। देखो Cl को निकालना है, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो OH को आक्रमण कर पाना है। OH आक्रमण कहाँ करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी बहुत कम है क्योंकि NO2 सब सारे ग्रुप तीनों खींचने वाले हैं, इसीलिए यहाँ सबसे अधिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और इनमें सबसे कम। इसका मतलब क्या है? ये अभिकर्मक है वो रूम टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया कर लेता है, किसके साथ? NaOH के साथ,
और क्या बनाता है? पिक्रिक अम्ल। क्या बनाता है? पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगर इसकी बात करें तो ये उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील है। जिसकी क्रियाशीलता कम है वो आसानी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, क्रियाशीलता ही नहीं है उसमें, आसानी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं। आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगा तो हमें उस पर बाहर से फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, उसको कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया? उच्च ताप दिया। ये उच्च ताप पर अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन क्या बना रहा है? फिनॉल। लेकिन 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन केवल रूम टेम्परेचर जनरल कंडीशन पर ही अभिक्रिया करके पिक्रिक अम्ल Cl को हटा के OH को ले आते हैं रूम टेम्परेचर पर ही। क्यों? क्योंकि ये अभिकर्मक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है। उसका कारण है जो ये Cl माइनस जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, उसी प्लस पे तो हम OH माइनस का आक्रमण करवा रहे हैं, तो ये प्लस को और NO2 ग्रुप जो जुड़ गए हैं वो और बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप का माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की और कमी होती जाएगी। जितनी ज्यादा कमी होती जाएगी नाभिक स्नेही का आक्रमण उतनी ही आसानी से होगा। इसीलिए ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है और ये सबसे कम क्रियाशील होता है। ये हमने बात करी है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इंडस्ट्रियल मेथड्स की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसकी औद्योगिक विधियों के बारे में। हम औद्योगिक विधियों द्वारा फिनॉल कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहला तो हम बना सकते हैं इसको कोल तार से। कोल तार से, ठीक है। दूसरा बना सकते हैं क्यूमीन से। कोल तार से, क्यूमीन से, रासिंग प्रक्रम और डाउ प्रक्रम ये हम पढ़ चुके हैं। रासिंग प्रोसेस ये पढ़ चुके हैं। और चौथा है डाउ प्रोसेस। रासिंग प्रोसेस और डाउ प्रोसेस, जिसमें हम रासिंग और डाउ पढ़ चुके हैं। कोल तार से सबसे पहले है कोल तार से। तो देखो कोल तार में सबसे पहले कोल तार का फ्रैक्शन किया जाता है। फ्रैक्शनेशन मेथड से मिडिल ऑयल बनाया जाता है। फ्रैक्शनेशन मेथड से मिडिल ऑयल बनाया जाता है। फिनॉल, क्रिसॉल या नेफ्थलीन का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनॉल, क्रिसॉल तथा नेफ्थलीन का मिश्रण प्राप्त होता है 170 से 300 डिग्री तापमान के बीच। फिनॉल, क्रिसॉल तथा नेफ्थलीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको हम अब अलग अलग करना है हमें, नेफ्थलीन, क्रिसॉल और फिनॉल। तो नेफ्थलीन को हम
कोल तार से सॉलिड क्रिस्टल सेपरेट आउट कर लेते हैं इसके नेफ्थलीन के, और फिर जो लिक्विड बचता है, क्या कह रहे हैं हम, इसकी अभिक्रिया फिर कोल से कराई जाती है। ठीक है, तो कोल से कराने पर जो सॉलिड प्राप्त होता है वो तो हो गया नेफ्थलीन। हम जानते हैं नेफ्थलीन की गोलियां घर में यूज करते हैं ना, सॉलिड होती है व्हाइट कलर की। और जो लिक्विड होता है उसकी वापस से NaOH से अभिक्रिया कराई जाती है। जो लिक्विड होता है, सॉलिड और लिक्विड दो बचते हैं, लिक्विड की NaOH से अभिक्रिया कराने पर C2H5ONA C6H5ONA बनता है। जिससे आगे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ये हमने बात करी है कोल तार से। अब हम बात करेंगे क्यूमीन से। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोला जाता है, क्यूमीन। पहले इसको देख लो तुम। कोल तार का फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कराया जाता है। डिस्टिलेशन कराने पर हमें फिनॉल, क्रीसॉल तथा नेफ्थलीन का मिश्रण प्राप्त होता है। आगे इसकी कोल से अभिक्रिया कराने पर सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो नेफ्थलीन हमें प्राप्त होता है, और लिक्विड में हमें NaOH से अभिक्रिया कराते हैं जिससे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। उसका आगे वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड है क्यूमीन से। क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन से, क्यूमीन को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का H2SO4 के साथ जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का H2SO4 के साथ जल अपघटन कराने पर यह है क्यूमीन, और यह है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है तथा साथ में कीटोन CH3 का, सॉरी, कीटोन एसीटोन प्राप्त होता है। ये हो गया फिनॉल और ये एसीटोन। ये हमने बात करी है इंडस्ट्रियल मेथड की। आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन से
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का आगे H2SO4 के साथ कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, साथ में एसीटोन बनता है। ये सब हमने पढ़ी थी फिनॉल्स बनाने की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।